नमस्कार साथियों, मैं हूं राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट वीर। दोस्तों, हमारी ये क्लास होने वाली है कंप्यूटर की क्लास के अंतर्गत एब्रीब्रेशन की क्लास। मतलब हम इसमें पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म्स। दोस्तों, जिस तरीके से एग्जाम के फॉर्मेट इन दिनों चल रहे हैं, उस एग्जाम के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं फुल फॉर्म से। मतलब पूरी पढ़ाई कर लेने के बावजूद भी अगर हमें फुल फॉर्म नहीं पता है तो हमारी पढ़ाई का कोई भी मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह जाता है। दोस्तों, हमें समझ तो आ गई है, लेकिन एग्जाम की डिमांड है एब्रिविएशन की। मतलब आपसे फुल फॉर्म पूछे जाएंगे और उन्हीं फुल फॉर्म पर आधारित हमारी क्लास होने वाली है। दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं बहुत सारे फुल फॉर्म। तो हमारी क्लास है फुल फॉर्म्स के बारे में। चलिए भाई, शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी कुछ बेसिक चीजें भी रहेंगी और कुछ चीजें जो है वो ऐसी रहेगी जो आपने पहली बार सुनी होगी, आपको पता नहीं होगी। कुछ चीजें स्वाभाविक तौर पर आपने कंप्यूटर पढ़ लिया है तो आपको बहुत सारी चीजें नॉर्मल भी लगेंगी। तो दोस्तों, पहला जो वर्ड है हमारा आज का वो है सीपीयू। और दोस्तों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है भाई। ये सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा शब्द है दोस्तों रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये चीजें क्या होती है वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तीसरा है दोस्तों एएलयू। तीसरा शब्द क्या है? एएलयू। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और दूसरा है दोस्तों रोम। चौथा मतलब रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए दोस्तों, सीपीयू क्या होता है? भाई, सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे पास सोचने समझने के लिए ब्रेन होता है, वैसे ही कंप्यूटर के पास चीजों को मतलब कैलकुलेट करने के लिए, चीजों को समझने के लिए सीपीयू होता है। सीपीयू के अंदर ही सारी की सारी प्रोसीजर जो भी कंप्यूटर के अंतर्गत होती है वो संपन्न की जाती है ना? तो सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो गया? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों, अगला जो टर्म था हमारा वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बहुत सारे प्रकार की होती है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना? तो प्राइमरी मेमोरी का मेन काम क्या होता है? कंप्यूटर को फंक्शन करना, कंप्यूटर को चलाना। ठीक है, और कंप्यूटर को चलाने के लिए एक मेमोरी इस्तेमाल में लाई जाती है जिसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की खास बात ये होती है दोस्तों कि इसमें जो डेटा भरा हुआ है ना, उसे देखने के लिए आपको सीक्वेंस फॉलो नहीं करना पड़ता है। सीक्वेंस फॉलो नहीं करना पड़ता है मतलब, जैसे देखिए 100 फाइल रखी हुई है और आपको 50वें नंबर की फाइल में जाना है। तो अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी है तो आप सीधे 50वें नंबर की फाइल देख सकते हो। लेकिन अगर मान लो रैंडम एक्सेस मेमोरी वो नहीं है, नॉर्मल टाइप की सिक्वेंशियल मेमोरी है, तो आप उसका इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, इस तरीके से 11, 12, फिर आप सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी से ही कंप्यूटर की स्पीड भी तय होती है ना? अगर आप फोन भी चलाते हो तो आपने देखा होगा आपके फोन में रैम जितनी ज्यादा रहेगी, आपका मोबाइल, आपका डिवाइस उतना ही फास्ट काम करेगा दोस्तों। क्योंकि कंप्यूटर को प्रोसेस करवाने के लिए जो मेमोरी लगती है वो रैम कहलाती है ना? जो भी आप काम करते हो कंप्यूटर के अंदर वो आपके रैम में ही स्टोर होता है और ये बार बार रिफ्रेश होती रहती है ना? तो इसको कहा जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही दोस्तों, सीपीयू में लगा रहता है एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। मतलब भाई, कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी मैथमेटिकल पोर्शन होगा, मतलब जो भी अंक गणितीय गणनाएं होगी, दोस्तों ये सारी की सारी गणनाएं जो है ना, ये किसके किसके द्वारा संपन्न की जाती है? एएलयू के द्वारा। नाम ही है उसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर या मोबाइल के कुछ बेसिक फंक्शन कंपनी रोम में डालकर देती है जो कि बदलते नहीं है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। जैसे कि सेटिंग हो गई, है ना? जैसे कि कंपनी का लोगो हो गया, कंपनी की थीम हो गई, कंपनी की रिंगटोन हो गई, कंपनी के आइकन्स हो गए, और भी कुछ बेसिक बेसिक चीजें। दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी का नाम है। देखो, आप किसी भी मेमोरी में ना दो काम कर सकते हो। रीड का मतलब है पहले से जो डेटा है उसे पढ़ना, और राइट का मतलब होता है नया डेटा उसमें लिखना, है ना? रैम जो होती है वो रीड एंड राइट होती है, मतलब जो लिखा है वो भी पढ़ सकता है कंप्यूटर, और इसे खाली करके डिलीट करके नया डेटा राइट भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी में राइट नहीं कर सकते आप।
जो कंपनी ने डालकर भेजा है वही आप पढ़ सकते हो, इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों 4 शब्द आपको समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अगला जो शब्द है हमारा 5वां शब्द, वो है बायोस। बायोस मतलब BIOS, बायोस। और इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म थोड़ा समझना, इसका फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है दोस्तों? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हो तो कंप्यूटर इसी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा अपनी सारी डिवाइस को चेक करता है और चालू होता है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी डिवाइस को चालू करते हो ना दोस्तों, तो वो एकदम से चालू नहीं होता है, उसको समय लगता है ना। किसी डिवाइस को 10 सेकंड लगता है, किसी को 30 सेकंड लगता है, किसी को 1 मिनट लगता है। उन दौरान आपको लोगो दिखाया जाता है, एनिमेशन दिखाया जाता है ना। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? बैकग्राउंड में बायोस चल रहा होता है ना। मशीन अंदर ही अंदर क्या चला रही होती है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इस बायोस में जो डिवाइस है वो ये चेक करती है कि जो सारे हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से जुड़े हुए हैं या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं। तो फुल फॉर्म क्या हो गया बायोस का? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों अगला जो शब्द है, 6वां शब्द, वो है पोस्ट। दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर जो चेकिंग होती है वो पोस्ट कहलाती है, जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब भी आप डिवाइस को चालू करते हो तो डिवाइस एक टेस्ट करती है कि जो भी हार्डवेयर है, स्पीकर हो गया, माइक हो गया, कीबोर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, है ना, पोर्ट्स हो गए, कैमरास हो गए, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसे पता लगाने के लिए एक बायोस में टेस्ट होता है ना। वो क्या कहलाता है? पोस्ट कहलाता है। और पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अगला दोस्तों 7वां शब्द है हमारा USB। USB मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। दोस्तों USB का इस्तेमाल डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम करते हैं और चार्जिंग के लिए भी करते हैं भाई, है ना। जैसे आपका जो चार्जर होगा वो USB चार्जर होगा, और अगर आपको फाइल ट्रांसफर करना है तो भी आप USB का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर USB का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। 7 हो गए दोस्तों। 8वें वर्ड की बात करें तो 8वां वर्ड है DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बस याद रखिएगा कई जगह वर्सेटाइल की जगह वीडियो लिखा रहने लगा है आजकल, तो आप वीडियो भी लिख सकते हो, बाकी इसका जो सही मतलब होता है दोस्तों वो ये होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और डीवीडी का उपयोग तो हम किसके लिए करते हैं? वीडियो देखने के लिए करते हैं, मूवीज देखने के लिए करते थे पहले के समय में, अब तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। दोस्तों ऐसे ही 9वां हमारा वर्ड है CD। और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना दोस्तों। तो CD से पहले CD के बाद आई है DVD। तो दोस्तों ये 5 जो है वो चीजें हैं, ये 5 चीजें हैं, है ना। थोड़ा वापस आते हैं, अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। देखिए हमने सबसे पहले देखा CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर हमने देखा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमने देखा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर हमने देखा रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके। फिर हमने देखा बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हमने देखा पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। फिर हमने देखा USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर हमने देखा DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फिर हमने देखा दोस्तों CD। CD मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा 10वां आज का वर्ड रहेगा SSD। और दोस्तों SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोस्तों SSD जो होती है ना, यह सेमीकंडक्टर चिप पर बनी मेमोरी होती है। आज के जितने भी लैपटॉप आ रहे हैं ये सभी SSD वाले आ रहे हैं। SSD कम साइज लेती है, कम बैटरी लेती है, कम गर्म होती है, फास्ट तरीके से काम करती है, और इसीलिए मेमोरी के तौर पर हम आजकल SSD का इस्तेमाल करने लगे हैं दोस्तों। जबकि पहले SSD के बजाय हार्ड डिस्क का इस्तेमाल होता था दोस्तों। मतलब हार्ड डिस्क में क्या होता था? एक डिस्क रहती थी, उसमें एक व्हील लगा रहता था और एक हेडर लगा रहता था, और ये मैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा चलता था। ये किसके द्वारा चलता था? मैग्नेटिक सिस्टम के द्वारा चलता था।
और घूमता रहता था, इस वजह से इसमें गर्मी पैदा होती थी, ये जगह घेरता था। पहले के लैपटॉप भारी भी इसलिए होते थे हार्ड डिस्क की वजह से, है ना। तो अब हार्ड डिस्क के बजाय हम इस्तेमाल करने लगे हैं दोस्तों एसएसडी का। तो एचडीडी लिखा है मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी लिखा है मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। दोनों ही क्या है, मेमोरी डिवाइस है दोस्तों। चलें, 12वां जो वर्ड है दोस्तों वो है वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। दोस्तों जब भी हम किसी सीपीयू से किसी मॉनिटर को जोड़ते हैं और मॉनिटर में हमें अगर वीडियो देखना है तो हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वीडियो ग्राफिक्स एरे का इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए एक पोर्ट होता है और एक केबल लगाई जाती है, उस केबल को वीजीए केबल कहते हैं, उस पोर्ट को क्या कहते हैं दोस्तों, वीजीए पोर्ट कहते हैं, है ना। और उस पूरी व्यवस्था को क्या कहते हैं, वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे कहा जाता है। 13वां जो वर्ड है दोस्तों ये कहलाता है HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। दोस्तों जब हम किसी भी मॉनिटर के अंदर कोई विजुअल्स देख रहे होते हैं तो उस विजुअल को HD में देखने के लिए हमें एक इंटरफेस लगता है जो HDMI कहलाता है ना। HDMI का मतलब होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो दोस्तों अभी तक हम 13 शब्द देख चुके हैं, देखते ही देखते। देखिए 10वां शब्द था हमारा SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना। 11वां शब्द क्या था दोस्तों, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। 12वां शब्द था दोस्तों हमारा VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। और 13वां शब्द है हमारा HDMI, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए यही शब्द आपसे बार बार पूछे जाएंगे भाई एग्जाम में, है ना, बनना चाहिए आपसे, याद रखिएगा इन्हें बिल्कुल आप। अब देखिए कुछ और भी वर्ड हैं जो ऑलमोस्ट नेटवर्क से रिलेटेड है, तो मैंने इन्हें एक नाम दे दिया है कि ये जो अब हम शब्द पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो नेटवर्क से रिलेटेड। तो हमारा जो 14वां शब्द है दोस्तों वो है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN। दोस्तों 100 मीटर के अंदर अगर हमें एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है तो हम छोटा सा नेटवर्क बना लेंगे, और ये छोटा सा नेटवर्क जो 100 मीटर के अंदर काम करता है इसे कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके दोस्तों, फिर मान अगला शब्द है दोस्तों WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों अभी पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, अब अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क को वायर के द्वारा करे हो तो वो लोकल एरिया नेटवर्क, और अगर आपने वायरलेस तरीके से कर दिया तो WLAN कहलाएगा, है ना। इसको आप लॉन भी कह सकते हो, LAWN। तो इसके दो नाम है दोस्तों, बहुत सिंपल है। अगर आपने केबल के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इथरनेट, उसके द्वारा लैपटॉप को जोड़ दिया बहुत सारे तो लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। आपने एक राउटर मतलब कि एक वाईफाई लगाकर जोड़ दिया तो वो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। दोनों ही लोकल एरिया नेटवर्क हैं लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। दोस्तों 16वां शब्द है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। दोस्तों इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है, याद रखिएगा। इंटरनेट क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क। अगला है दोस्तों 17वां शब्द हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों बड़े बड़े जो महानगर होते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर एक नेटवर्क बनाया जाता है जो कहलाता है महानगरीय मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सॉरी दोस्तों, महानगरीय हम हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा की होती है उनको मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है ना। तो वहां का नेटवर्क MAN। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क LAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLAN, वाइड एरिया नेटवर्क WAN, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MAN कहलाता है। तो दोस्तों अभी तक हम 17 शब्द और उनके फुल फॉर्म पर चर्चा कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए अगला शब्द है दोस्तों हमारा 18वां शब्द है आज का, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपको भी पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या है, जो डेटा भेजा जा रहा है दो डिवाइस के बीच में उन्हें एड्रेस देना। ओके 19वां शब्द है दोस्तों TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल का काम क्या होता है, जो डेटा के बंडल्स होते हैं, डेटा के पैकेज, इन्हें क्या करना, डिस्पैच करना, मतलब कि इन्हें भेजने का काम किसका है, TCP का है। ये पढ़ा चुका हूं मैं आपको। और दोस्तों 20वां शब्द है हमारा UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
और दोस्तों यूडीपी यूजर डेटा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम लाइव टीवी चला रहे होते हैं दोस्तों, है ना, या हम स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं। तब हम किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? ये चारों की चारों चीजें क्या है भाई? ये चारों की चारों चीजें दोस्तों प्रोटोकॉल है। सबके सब प्रोटोकॉल है ये तीनों, ये भी प्रोटोकॉल, ये भी और ये भी, है ना। टीसीपी और आईपी तो साथ में ही काम करते हैं, यूडीपी लाइव टीवी में काम करता है। ओके, तो दोस्तों अभी तक हम 20 शब्दों के बारे में देख चुके हैं भाई। ओके, चलिए 1 सेकंड मुझे दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अभी तक हम 20 शब्दों के बारे में देख चुके हैं। जल्दी से रिवाइज करते हैं भाई, फिर आगे की तरफ हम बात करेंगे। देखिए हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला शब्द हमने देखा था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमने देखा एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चौथा शब्द हमने देखा रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। हम इतना देख चुके थे। फिर हमने देखा पांचवा शब्द बायोस। दोस्तों बायोस का मतलब क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। छठवां शब्द है दोस्तों पोस्ट। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। दोस्तों सातवां शब्द है यूएसबी। यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस। आठवां डीवीडी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और नौवा है सीडी। सीडी मतलब होता है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क। ओके, फिर हमने आगे की बात की थी, एसएसडी देखा था दोस्तों, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है इसका फुल फॉर्म। फिर हमने देखा था एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर हमने देखा वीजीए। वीजीए मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। अगला शब्द हमने देखा एचडीएमआई, मतलब हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ओके, फिर हमने अगला शब्द देखा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमने देखा WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। फिर हमने देखा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और फिर हमने देखा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमने देखा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और अगला है दोस्तों 20वां शब्द यूडीपी, मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, यहां तक हम चीजें देख चुके हैं दोस्तों। अब आगे की बात करते हैं, है ना। अगला शब्द है दोस्तों डीएनएस। और दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ये हमने पढ़ा है दोस्तों। अगला है यूआरएल। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, लिंक जिसको हम कहते हैं। ये हमारा 21 और ये हमारा 22, 22 शब्द देख चुके। 21वां शब्द हमने देखा डीएनएस। और दोस्तों डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। 22वां शब्द हमने क्या देखा दोस्तों? 22वां शब्द देखा हमने यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। आगे की बात करते हैं। 23वां जो हमारा शब्द है वो है www, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो यार सबको पता होता है ना। 24वां हमारा शब्द है दोस्तों HTTP, है ना। जब भी कोई वेबसाइट बनाई जाती है तो HTTP का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हिंदी में भी लिखी हुई चीज है। ओके, और आपको ये पीडीएफ जो है वो लेक्चर के साथ ही मिल जाएगी, तो आप लेक्चर लगाना, फिर उसके बाद एक बार पीडीएफ से जरूर पढ़ना। साथियों यहीं से क्वेश्चन आते हैं और हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत कर कर आसानी से नंबर ला सकते हैं और बहुत आसानी से नौकरी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 21वां जो हमारा शब्द था वो था डीएनएस। डीएनएस मतलब क्या हो गया? डोमेन नेम सिस्टम। 22वां हमारा शब्द था यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर अगला शब्द था हमारा www, वर्ल्ड वाइड वेब। हमारा अगला शब्द था HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ही समय के साथ थोड़ा सिक्योर कर दिया गया, तो ये हो गया HTTP और सिक्योर मतलब S, तो इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला शब्द है दोस्तों ISP। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनियां जो हमसे पैसे लेके बदले में हमें इंटरनेट की सर्विस देती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। जैसे कि जियो इसका एग्जांपल हो सकता है, BSNL इसका एग्जांपल हो सकता है। 27वां शब्द है दोस्तों VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 28वां शब्द है दोस्तों VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दोस्तों।
और अभी हमारे देश में ये सर्विस जो है वो चालू हो गई है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों काफी सारी चीजें हम देख चुके हैं, एक बार फिर हम चर्चा कर लेते हैं भाई इन सब चीजों पर, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला दोस्तों HTTPS मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अगला है दोस्तों ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला शब्द है दोस्तों VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगला शब्द है VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जैसे अभी आपके फोन में लिखा आता होगा वोल्टीई लिखा आता होगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ये फिलहाल हम आगे देखेंगे, इसी का नया वर्जन है VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों उसका क्या है? नया वर्जन है। चलें आगे की तरफ बात करते हैं। अभी तक 28 हम शब्द देख चुके हैं दोस्तों, हमारा 29वां शब्द है आज का, जिसका फुल फॉर्म हमें देखना है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल भेजने के लिए हम इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। मेल सेंड अगर हमको करना है किसी को, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे। अगला है दोस्तों 30वां शब्द है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। दोस्तों इसका इस्तेमाल भी किस में करते हैं? मेल में करते हैं। जो मेल रिसीवर होता है ना, जो मेल रिसीवर होता है, तो उसको मेल रिसीव कैसे होता है? मेल रिसीव होता है उसको POP से। भेजने वाला इस्तेमाल करता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। प्राप्त करने वाला किसका करता है? इसका। और अगला होता है दोस्तों IAMP सॉरी, है ना, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। दोस्तों मैसेज भेजने के लिए, मेल भेजने के लिए इसका भी इस्तेमाल होता है, IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों हमने 3 शब्द और पढ़ लिया और ऐसे हमारे 31 हो गए हैं शब्द। यहाँ पे पढ़ा हमने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है वो। फिर हमने पढ़ा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये है वो। और फिर हमने पढ़ा IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जल्दी से देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब इसे देखिए आप, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक आप देख चुके होंगे और अभी तक हम करीब करीब 31 वर्ड्स पर बातचीत कर चुके हैं भाई। 31 वर्ड्स हम देख चुके हैं। अब आगे की बात हम करने वाले हैं। चलिए अगले शब्दों की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऊपर देखिए लिखा हुआ है फाइल फॉर्मेट्स, मतलब अब जो एब्रिविएशन हम रखने वाले हैं वो फाइल फॉर्मेट से संबंधित रहने वाले हैं। हमारा 32वां शब्द है आज का PDF। दोस्तों PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। PDF का फुल फॉर्म क्या है? PDF का फुल फॉर्म है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। PDF का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है शब्द दोस्तों DOC, 33वां वर्ड है हमारा DOC। डॉक्यूमेंट फाइल को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? DOC कहा जाता है, डॉक कहा जाता है। अगला शब्द है दोस्तों हमारा 34वां शब्द XLS, एक्सेल सीट जो बनाई जाती है ना दोस्तों, एक्सेल स्प्रेड सीट, इसका फुल फॉर्म होता है XLS का। और 35वां शब्द है दोस्तों PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? PPT कहलाता है ना। तो देखिए PDF का फुल फॉर्म क्या हो गया? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर डॉक का फुल फॉर्म क्या हो गया? डॉक्यूमेंट फाइल। XLS का फुल फॉर्म क्या हो गया? एक्सेल स्प्रेड सीट। इधर PPT का फुल फॉर्म क्या हो गया? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ और शब्द देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट से संबंधित। कुछ शब्द हम देख रहे हैं। पहला शब्द है SQL,
अभी पिछले लेक्चर में ही हमने लैंग्वेज वाले लेक्चर में इसका फुल फॉर्म देखा है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या कहलाती है दोस्तों? एसक्यूएल कहलाती है ना। तो ये आपका कौन सा शब्द रहेगा, बस आप देखते जाइए, ये आपका 36वां शब्द है, 36वां एसक्यूएल। अगला शब्द है दोस्तों डीबीएमएस। क्या है? डीबीएमएस। 37वां शब्द है आपका डीबीएमएस। डीबीएमएस मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों ये याद करना पड़ेगा और एक दो बार देखने के बाद ही आपको चीजें याद होगी। तो एक बार में नहीं हो पा रही है, क्लास को फिर से देख लेना आप, है ना। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों इसी को थोड़ा सा और बेहतर कर दिया जाए तो ये हो जाता है आरडीबीएमएस। आर का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और होता है दोस्तों ओडीएफ। ओडीएफ मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जल्दी से देखिए, 36वां शब्द है एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला है दोस्तों डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला शब्द है आरडीबीएमएस, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगला शब्द है दोस्तों ओडीएफ। ओडीएफ मतलब ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। चलें भाई आगे की बात करते हैं। दोस्तों वेब प्रोग्रामिंग से संबंधित कुछ शब्द हम देखने वाले हैं। हमारा 41वां शब्द होगा एक्सएमएल। एक्सएमएल का फुल फॉर्म थोड़ा अलग है दोस्तों, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। जो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है वो क्या कहलाती है? एक्सएमएल कहलाती है। याद रखिएगा, क्या कहलाती है? एक्सएमएल कहलाती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 42वां शब्द है दोस्तों हमारा एचटीएमएल। एचटीएमएल मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला शब्द 43rd नंबर का है सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और 44वां शब्द है दोस्तों हमारा जेएस। जेएस मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट। जेएस का मतलब क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट। देखिए भाई इसे थोड़ा सा देखिए और फिर हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे की तरफ चलते हैं। जल्दी से देखिए, चलिए दोस्तों एक बार इसका पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं। डेटाबेस से संबंधित हमने बहुत सारे वर्ड देखे हैं ना। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस का मतलब क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओडीएफ का मतलब क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है ओडीएफ का मतलब? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। दोस्तों ऐसे ही एक्सएमएल का मतलब क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, है ना। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों सीएसएस का फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, है ना। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और जेएस का मतलब क्या है दोस्तों? जेएस का फुल फॉर्म होता है जावा स्क्रिप्ट। जेएस का फुल फॉर्म क्या है? जावा स्क्रिप्ट। आगे की तरफ हम आगे चलते हैं। देखिए भाई पीएचपी, अभी तक हम कितने वर्ड देख चुके हैं दोस्तों? 44। ये है हमारा 45 नंबर का शब्द पीएचपी। और दोस्तों इसे पढ़ते समय थोड़ी ज्यादा सावधानी रखना क्योंकि इसका फुल फॉर्म कुछ अलग है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। लेकिन लिखते कैसे हैं भाई? हाइपर टेक्स्ट को बाद में लिखते हैं, प्री को पहले लिख देते हैं। प्री को पहले लिखते हैं, पढ़ते बाद में। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर पीएचपी, है ना। और अगला है दोस्तों 46वां। 46वां शब्द है एपीआई। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है एपीआई। 47 JSON, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। JSON का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है दोस्तों। और 48 नंबर के वर्ड है हमारा SDK, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। दोस्तों सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट।
ये लिखा भी हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं है यार। ये देखो, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इसका फुल फॉर्म होता है। जल्दी इसे भी देख लीजिए। पीएचपी का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फिर हमने देखा JSON जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और 48वां वर्ड है SDK। SDK मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। क्या है दोस्तों? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। आगे की तरफ चलते हैं भाई। और अब चार और हम क्या देखने वाले हैं? चार और देखने वाले हैं हम आपके एब्रिविएशन। चलिए दोस्तों, अभी तो बहुत सारे देखना है, फिलहाल चार, फिर आगे की बात करते हैं। 49 49वां शब्द है हमारा GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। है ना, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों 50वां वर्ड है हमारा CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए, 51वां शब्द है हमारा OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। और 52वां शब्द है हमारा DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। है ना। चलिए इसको फिर से पढ़कर देखते हैं हम भाई। हमारा 49वां शब्द क्या था? GUI। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों देखो, यही तो महत्व है ना। आपने एक छोटी सी क्लास लगाई, आपको 50 शब्द बनने लगे। छोटी सी मेहनत और 50 शब्द बनने लगे। तो देखिए ऐसे ही होता है, ना पढ़ने का, ना पढ़ने पर। आप ये अभी नहीं पढ़ रहे होते तो आपको 50 वर्ड्स नहीं समझ में आते, है ना। पढ़ लिया आपने, बन गया, छोटी सी मेहनत, काम हो गया। तो ऐसा ही है, हमें इन्हीं छोटी छोटी मेहनतों को मिलाकर सफलता हासिल करनी होती है, चाहे हम कभी भी करें। ओके। तो GUI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का मतलब क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और DOS का मतलब होता है दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका फुल फॉर्म है। ओके। अब आगे की ओर चलते हैं भाई, थोड़ा और बातचीत करते हैं। अगला शब्द है दोस्तों, अगला, है ना, 53 नंबर का शब्द है यूनिक्स। यूनिक्स। दोस्तों यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है? यूनी यूनिप्लेक्स्ड यूनिप्लेस्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। है ना। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, और उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म थोड़ा सा कठिन है, तो थोड़ा ध्यान दो। यहां पर ये लिखा हुआ है हिंदी में यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। यूनिपेस्ड इंफॉर्मेटिव कंप्यूटिंग सिस्टम क्या कहलाता है? यूनिक्स कहलाता है। और ऐसे ही दोस्तों इसी से मिलता जुलता है लिनक्स। लिनक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? लिनक्स का फुल फॉर्म होता है लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। ओके। तो दोस्तों जब ये विंडो एक्सपी आया था ना, तो ये विंडो एक्सपी ना यूज करने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना था लिनक्स। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विरोधी कहेंगे, प्रतिद्वंदी कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे, बात एक ही है। तो लिनक्स का फुल फॉर्म क्या है? लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। दोस्तों अगला शब्द है मैक। और मैक का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का फुल फॉर्म क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों अगला शब्द, 56वां शब्द है हमारा IP वर्जन 4, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और 57वां शब्द है दोस्तों IP वर्जन 6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। चलिए अभी हमने जो अभी रिसेंटली हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम। यहां से करते हैं भाई। PHP। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। एपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। है ना। फिर JSON जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ओके। फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस देखा दोस्तों। फिर CLI कमांड लाइन इंटरफेस। फिर हमने देखा OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हमने देखा DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूनिक्स। दोस्तों यूनिक्स का फुल फॉर्म है यूनिप्लेस्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। यूनिप्लेस्ड इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम। लिनक्स का मतलब है दोस्तों लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी।
मैक का फुल फॉर्म है दोस्तों मीडिया एक्सेस कंट्रोल। बाकी आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होता है भाई। और आगे के बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आईओटी, है ना, आईओटी हमारा 58वां जो शब्द रहेगा दोस्तों, हमारा 58वां जो शब्द रहेगा वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों ये फ्यूचर है दुनिया का, है ना। आने वाले समय में घर की सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट रहेगी और हम मोबाइल से ही उसको कहीं दूर बैठ के ऑपरेट कर पाएंगे। और ये जो व्यवस्था है दोस्तों, इसको हम कहते हैं स्मार्ट होम फीचर, और इसी को हम कहते हैं आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। अगला 59वां शब्द है दोस्तों हमारा एमएल। एमएल का मतलब होता है मशीन लैंग्वेज। और दोस्तों हमने एआई वाले टॉपिक में पढ़ा है कि एमएल क्या होता है, मशीन लैंग्वेज होता है। 60वां शब्द है दोस्तों एआई, और एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 61वां शब्द है डीएल, डीएल का मतलब होता है डीप लर्निंग। तो यहां से सुने सुने शब्द आपको लग रहे होंगे। आईओटी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, एआई तो पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और डीएल का मतलब होता है डीप लर्निंग। आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब देखिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आ रही, जैसे एआर। एआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एआर का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेटेड रियलिटी, है ना, ऑगमेंटेटेड रियलिटी। दोस्तों अगला है वीआर, वर्चुअल रियलिटी। आगे चलते हैं। अगला देखिए भाई 64वां शब्द है बीआई, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस। अगला शब्द है दोस्तों ईपीआर, ईपीआर मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईपीआर का मतलब क्या होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। और दोस्तों हमारा 66वां शब्द है सीआरएम, सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ओके, तो जल्दी से स्लाइड को भी देख लीजिए और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। आज हमारी कोशिश ये रहेगी साथियों कि हम जितना हो सके उतने जो है फुल फॉर्म वाले वर्ड्स देख लें, है ना। तो एक ही क्लास में आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। चलिए भाई एक बार फिर इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। एआर का मतलब क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी। वीआर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। बीआई का मतलब होता है बिजनेस इंटेलिजेंस। ईपीआर, अगला शब्द है ईपीआर मतलब इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सीआरएम मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। 67 नंबर का वर्ड है हमारा सीएडी, कैड। और 68वां वर्ड रहेगा हमारा 68वां सीएएम, कैम। दोस्तों ये कैड और कैम क्या होता है, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। दोस्तों कंप्यूटर में बाहर से जो हम डिजाइन डालते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है। और सीएएम का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड मशीन, है ना, ये हो गया कैम। आगे चलते हैं, ठीक है। 69 क्लाउड और नेटवर्क से संबंधित वर्ड हैं ये सारे के सारे, जैसे सीडीएन। सीडीएन का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। सीडीएन का मतलब क्या होता है, ये आ चुका है एग्जाम में इसलिए पढ़ा रहे हैं। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। दोस्तों 70वां वर्ड है वीएम, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन। 71वां वर्ड है दोस्तों हमारा सास, एस ए एस, सैस बोलते हैं वैसे इसको, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। 72वां शब्द है दोस्तों हमारा पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और 73rd हमारा वर्ड है आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। देखिए बहुत सिंपल है, एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे तो बन जाएगा। जल्दी से आप देखो पहले एक बार और फिर हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे।
चलिए इसको एक बार रिवाइज करते हैं भाई। CDN का मतलब क्या होता है? CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। VM वर्चुअल मशीन। SAS दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसी से मिलता जुलता शब्द है पास, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और आस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और ही कुछ शब्द बचे हैं बस, फिर हम इस क्लास को खत्म भी करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। 78 नंबर का वर्ड है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दोस्तों जब भी हम फाइल ट्रांसफर करते हैं तो इसी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर 79 हमारा वर्ड रहेगा SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। एक अलग था वो, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अलग चीज है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये अलग चीज है दोस्तों, ये कोई और चीज है, ये नहीं है। यहां पर बात हो रही SNMP। SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, है ना। अगला है SSH मतलब सिक्योर सेल। अगला है NTP। NTP मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जल्दी इसको भी देख लो भाई। FTP मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SNMP मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। SSH मतलब सिक्योर सेल, और NTP मतलब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल बनेगा, सब बनेगा। आप एक बार इस वीडियो को फिर से देखना और एक बार PPT को पढ़ लेना, आपको सब याद आ जाएगा। एग्जाम में 4 ऑप्शन भी तो रहने वाले हैं, उसमें से आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। मेहनत बेकार नहीं जाती है। चलें वापस हम आते हैं भाई। हमने 82 नंबर का हमारा वर्ड जो है वो है दोस्तों DHCP। DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। थोड़ा अलग शब्द है दोस्तों। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगला शब्द है RDP। ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगला है दोस्तों, अगला 84वां वर्ड है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। और 85वां शब्द है दोस्तों TLS, ट्रांसफर लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। एस है ना आखिर में, सिक्योरिटी। इसे भी जल्दी से देख लीजिए। DHCP। DHCP मतलब क्या होता है? DHCP मतलब डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके। RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, और ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं दोस्तों, यही स्लाइड रिपीट हो गई है। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और आज हमने टोटल 85 वर्ड्स जो है वो दोस्तों डिस्कस करें। टोटल 85 वर्ड्स हमने डिस्कस करें हैं। लास्ट हमारा क्या था? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, RDP मतलब रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और हमने देखा TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो दोस्तों एक ही क्लास में 85 शब्दों के फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाए हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। कुछ शब्द आपको तुरंत याद हो गए होंगे और कुछ नहीं हुए होंगे, स्वाभाविक तौर पे नहीं हुए होंगे। उसके लिए आपको इस क्लास को फिर से एक बार देखना है साथियों, और ये जो PDF आपको साथ में मिलेगी उसका एक बार रिवीजन करना है ना। इतना कर लेने के बाद आपको सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। मेरी कोशिश ये होगी कि अगले लेक्चर में मैं आपका पहले रिवीजन करवाऊं, और हम कुछ और भी शब्दों को देखने वाले हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।